औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, अबू ज़र बयान करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का में था कि मेरे कोठे की छत फट गई। जिब्रील नाजिल हुए, मेरा सीना चाक किया, उसको जमजम के पानी से धोया, फिर सोने की एक तस्तरी हिकमत व ईमान से भरी हुई लाए, उसको मेरे सीने पर बहाया और बात को सीना मिलाकर बंद कर दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर दुनिया के आसमान की तरफ ले चले। जब मैं आसमान तक पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस आसमान के दरोगा से कहा, खोलो। दरोगा बोला, कौन है? उन्होंने कहा, मैं जिब्रील हूँ और मेरे साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दरोगा ने कहा, क्या वह रसूल बनाए गए हैं? जिब्रील बोले, हाँ। दरोगा ने खोल दिया। हम आसमान पर चढ़े। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था जिसके दाएं बाएं रूहें थी। जब वह दाएं तरफ देखता था तो हंसता था और बाएं तरफ देखता था तो रोता था। मुझे देखकर वह शख्स बोला, खुश आमदीद ए नेक नबी और ए नेक बेटे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, यह कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इनके दाएं बाएं तरफ रूहें हैं जो इनकी औलाद हैं। दाएं तरफ वाली जन्नती हैं और बाएं तरफ वाली दोजखी। इसलिए जब यह दाएं तरफ देखते हैं तो हंसते हैं और बाएं तरफ देखने पर रोते हैं। इसके बाद मुझे दूसरे आसमान की तरफ ले गए और जिस तरफ पहले कहा था यहाँ भी कहा। दरोगा ने खोल दिया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आसमानों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, इदरीस अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पाया, मगर आपने यह नहीं बताया कि इनके मर्तबे क्या क्या थे। सिर्फ इतना फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान में पाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान में। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझको लेकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ गुजरे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, खुश आमदीद ए नेक नबी, ए नेक भाई। मैंने कहा, यह कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, यह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से भी गुजर हुआ। इसके बाद हजरत ईसा की तरफ से गुजरना हुआ तो वह भी यही बोले, खुश आमदीद ए नेक नबी और नेक भाई। मैंने पूछा, यह कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मेरा गुजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से हुआ तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद ए नेक नबी और नेक बेटे। मैंने कहा, यह कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू हफ्सा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझको ऊपर चढ़ाकर ले गए और हम एक ऊंची सपाट जगह पर पहुँचे। वहाँ मुझे कलमों के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कहना है कि आपने फरमाया था, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की थी, लेकिन जब मैं वापस होकर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से गुजरा तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज किया है? मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाजें। वह कहने लगे, अपने परवरदिगार के पास जाओ क्योंकि तुम्हारी उम्मत में इसकी ताकत न होगी। मैंने जाकर अपने रब से कमी कराई तो अल्लाह ताला ने आधी खत्म कर दी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे कहा कि आधी खत्म कर दी गई तो उन्होंने कहा, दोबारा अपने रब के पास जाओ, तुम्हारी उम्मत में इसकी भी ताकत न होगी। मैंने खुदा से और कमी कराई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज रही और वह सवाब में 50 के बराबर है। मेरे यहाँ हुक्म में तब्दीली नहीं होती है। इसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटा तो उन्होंने कहा, अब फिर अपने रब के पास जाओ। मैंने कहा, अब मुझे अपने रब से शर्म आती है। इसके बाद जिब्रील मुझे और ऊपर ले चले, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा के मकाम तक पहुँचे। यहाँ कई किस्म के रंग उनको घेरे हुए, मुझे नहीं मालूम वह क्या थे। फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया तो मैंने वहाँ मोतियों के हार और मुस्क की मिट्टी देखी। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 202।